आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कि पाई का वैल्यू क्या देना है, 22/7 देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या था, दो वृत्त था, एक 19 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर। देखिए ये जो वृत्त है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या है, ये है त्रिज्या। ठीक है, और परिधि से परिधि तक का दूरी जो केंद्र से होके जाती है वो व्यास कहलाती है। ठीक, और ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा क्या है, यही है परिधि। क्या है ये, परिधि। ठीक है, और इसमें जो भी जगह है इस रेखा के बीच में वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आप क्या कीजिए, इस वृत्त को आप एक लड्डू मान लीजिए और इस वृत्त को भी एक लड्डू मान लीजिए। तो ये बड़ा लड्डू और एक छोटा लड्डू, इस दोनों लड्डू को तोड़कर एक बड़ा लड्डू बना दीजिए। तो देखिए जो बड़ा लड्डू बनेगा, इस दोनों लड्डू को तोड़कर ये और ये दोनों लड्डू से क्या होगा, वो बड़ा होगा। देखिए इस प्रकार से ये लड्डू क्या हो गया, इन दोनों लड्डू से बड़ा हो गया। तो आपको इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। आप क्या समझ लिए कि दो लड्डू है, दोनों लड्डू को हम तोड़ दिए और एक बड़ा लड्डू बना दिए, और उस लड्डू का जो आकार है उसका त्रिज्या क्या होगा वो आपको बताना है सवाल में। ठीक है, तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इसी से आपका सवाल बन पाएगा। ठीक है, और पाई का मान 22/7। जब तक ना कहा जाए तब तक आप पाई का मान क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। ये आपके बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए दो वृत्त दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, और कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। दोनों के वृत्त के जो परिधि होगा उसको जोड़ के जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पहले दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 से इंगित करते हैं, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिया है दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर कह रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R से इंगित करेंगे वाट। ठीक है, इसको ज्ञात करना आपको है ना। तो आप जो दिया था वो तो लिख दिए, अब क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हल। ठीक है, दो छोटे वृत्त की परिधि बराबर एक बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है, तो आप देखिए वृत्त की परिधि क्या था, 2πr। ठीक है, तो आप दे दीजिए 2π, और देखिए पहले वृत्त में r क्या है, R1 है, तो यहाँ लिखिए R1 प्लस 2π, और फिर दूसरे में है R2 बराबर क्या होगा, फिर 2π, और इसका r क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले हम आपको आसान से आसान तरीका से सॉल्व करना बता देते हैं। जैसे देखिए 2π, ठीक है, और इसमें भी 2π, तो दोनों में 2π क्या है, कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, 2π कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पाई का मान यहाँ भी 22/7 होगा, यहाँ भी 22/7 होगा, यहाँ भी 22/7 होगा। तो बच क्या गया दोनों में, R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2π,
और आर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बराबर के दोनों तरफ सेम है तो आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ R1 आपका क्या था, एक था 19 सेंटीमीटर और दूसरा था 9 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या बच गया, R बच गया। तो 19 और 9 क्या हो जाएगा, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 2 बराबर क्या चीज, R, यानी कि R बराबर क्या निकल गया, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में परिधि था और दूसरा क्वेश्चन में क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। हम आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।